हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर, क्योंकि अब समय कम कम बचा है और लड़ाई तेज हो गई है। क्या इस बार बीजेपी की तरफ से होगा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट और नीतीश कुमार नहीं बनेंगे सीएम कैंडिडेट? जी हाँ, इस बार की लड़ाई अब नीतीश कुमार को हटाकर तेजस्वी और बीजेपी के बीच सीधे लड़ाई होगी। इसका उदाहरण के साथ हम आज विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है, नीतीश कुमार की मेंटल हेल्थ को लेकर बातें चल रही है, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। नीतीश कुमार को सार्वजनिक कार्यक्रमों से गायब होना या कम दिखाई देना, या फिर पहुंचना भी तो तुरंत निकल जाना, ये सभी चीज़ें अब दिखाई देने लगा है। और नीतीश कुमार के तबीयत को लेकर, सेहत को लेकर काफ़ी सवाल, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग उठा रहे हैं। पक्ष दबे जुबान में उठा रहे हैं, विपक्ष खुलकर उठा रहे हैं। और जब ये विपक्ष में थे ये भी उठाते थे। और सही में नीतीश कुमार को मेंटल हेल्थ को लेकर अब मीडिया से लेकर सभी जगह चर्चा होने लगी है और जनता तक ये मैसेज पहुंच चुका है कि नीतीश कुमार अब ज़्यादा दिनों के मेहमान बिहार की राजनीति में नहीं हैं। हाँ, उनकी एक अच्छी विदाई हो सकती है नीतीश कुमार की। बेटे निशांत की भी राजनीतिक में एंट्री की बात चल रही है। बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की बातें चल रही है। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि उन्हें आते के साथ तो मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया जाएगा, और ये एक्सेप्ट भी नहीं करेगी बीजेपी। और साथ ही जेडीयू के बड़े तमाम नेता भी इससे बचना चाहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि नीतीश कुमार के बेटे चुनाव के बाद आ जाएं एमएलसी बनकर और उप मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन लड़ाई अब सीधे तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव तो एक तरफ के राजा हैं ही, यानी महागठबंधन से तो वो घोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। और लालू यादव कल ही उन्होंने चंपारण में कहा कि कोई माई का लाल नहीं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक सकता है। तो ये भी एक बड़ा धमाका लालू यादव ने कर दिया है सार्वजनिक मंचों से आकर। और अब बात रही बीजेपी से कौन होगा मुख्यमंत्री उम्मीदवार, नीतीश कुमार तो है ही नहीं। और नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी हमेशा जीत जाती थी, मतलब कि उनकी गठबंधन जो है जीत जाती थी। बीजेपी एक बार अकेले अपने दम पर तैयारियां भी 2015 में की, लेकिन सफलता नहीं मिली। नीतीश और बीजेपी जब साथ रहती है तो चुनावी जीत की गारंटी होती है। लेकिन नीतीश का चेहरा भी जरूरी है, और नीतीश का चेहरा अब जिस प्रकार से उनका ढलान आ रहा है, तो बीजेपी या नीतीश को एक नया चेहरा लाना एनडीए के लिए जरूरी था। और वो चेहरा कौन हो सकते हैं, किनको लेकर तैयारियां चल रही है, किनको लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है, और कल विधानसभा में जो झगड़ा झगड़ी हुआ उसमें क्या दिखा। तो बात कर रहे हैं हम सम्राट चौधरी की। बीजेपी की ओर से अभी सबसे बड़े चेहरे के रूप में बिहार में सम्राट चौधरी दिख रहे हैं। युवा भी हैं, तेज तर्रार बोलते भी हैं, जातीय समीकरण भी फिट बैठती है, ओबीसी के अंदर ही आते हैं, और तेजस्वी यादव की बातों का काट भी रखते हैं। कल विधानसभा में जब तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर तमाम तरह के आरोप लगाए, जातिवादी, जाति देखकर वो क्रिमिनल को जोड़ते हैं, और बहुत सारे कि विधायक बने हैं हमारे दम पर। आरजेडी तो हमेशा सम्राट चौधरी को कहती है कि हमारे दम पर ही आप बनते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी ने उलट जवाब दिया कि जब आपकी माताजी राघोपुर से हारी थी 2010 में, तब मैंने चुनाव जीता था आप ही की पार्टी से। तो सम्राट चौधरी ने ये भी कहा कि आरएसएस कार्यालय नागपुर जाइए और वहाँ देखिए कि यादव भवन भी बना हुआ है। तो इस प्रकार से सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी यादव को लपेटा। अब ये दोनों को देखते हुए बिहार में ये लग रहा है कि अब भविष्य में जो राजनीतिक होने वाली है मुख्यमंत्री के तौर पर, या फिर जो भी गठबंधन एनडीए या महागठबंधन, तो दोनों तरफ से चेहरा के रूप में अब धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं। महागठबंधन की ओर से तो तेजस्वी यादव है ही, और बीजेपी भी अब इन्हें खुली छूट देते हुए आगे कर रही है। साथ ही जेडीयू का मौन समर्थन भी प्राप्त है। कल जब विधानसभा में सम्राट चौधरी बोल रहे थे तो बोलते शुरुआत में नीतीश कुमार वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन जब सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को लपेटना शुरू किया तो उधर से मुख्यमंत्री भी मुस्कुराते हुए आकर अपनी सीट ग्रहण कर लिए। तो इसे देखते हुए ये भी कहा जा रहा है, और नीतीश कुमार के जातीय समीकरण में फिट बैठते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी भी लवकुश समीकरण से आते हैं, नीतीश कुमार भी लवकुश समीकरण से आते हैं। और दोनों के लिए ये फिट बैठना, और उनकी राजनीति के लिए और बीजेपी की राजनीति के लिए भी फिट है। लालू यादव ने भी प्रयोग किया है 2024 के लोकसभा चुनाव में, काफ़ी प्रयोग किया है कुशवाहा को टिकट देकर। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव है, और इधर से तेजस्वी यादव खुद सीएम कैंडिडेट हैं, वैकेंसी नहीं है। और अब कुछ जो है ट्रेन के अगले डिब्बे बनकर रहना चाहते हैं, ना कि पिछले। और इसलिए वैकेंसी जब भी है तो एनडीए की तरफ है। इसलिए अब एनडीए के विधानसभा चुनाव में जो वोटों का बंटवारा हुआ था वो उतना होते नहीं दिखेंगे। देखना आगे ये होगा कि अब तेजस्वी यादव
किस प्रकार से सम्राट चौधरी को संभालते हैं या सम्राट चौधरी किस प्रकार तेजस्वी यादव को संभालते हैं। दोनों में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनेंगे और एक विपक्ष के नेता तो बनना है ही। सम्राट चौधरी को लेकर तो कई सारे सवाल उठ भी सकते हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा कोई ना कोई खेल कर देती है। शिवराज सिंह के नाम पर चुनाव लड़ी, बना दी किसी और को। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नाम पर लड़ी, बना दी किसी और को। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नाम पर चुनाव से पहले उन्हें चेंज कर दिया था। तो इस प्रकार के बदलाव करते रहती है बीजेपी। तो ये देखना ऐसा हो भी सकता है, लेकिन संभावना ये दिख रही है कि सम्राट चौधरी अब आगे बढ़कर खेल रहे हैं, बिहार में नेता के रूप में अब स्थापित हो चुके हैं। और जब सर्वे भी आया था तो 8% लोगों ने, चिराग से ज़्यादा सम्राट को लोगों ने पसंद किया था। तो अब बिहार की राजनीतिक में एक स्थापित नेता हो गए हैं। अब तेजस्वी और सम्राट की हमेशा विधानसभा में भिड़ंत भी देखते रहते होंगे। तो आप लोगों ने समझ गया कि अब बिहार की राजनीति कहाँ चलने वाली है। चुनाव बहुत कम समय बचा है। अब एनडीए के भी पूरी तरह से अपना चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ने की तैयारियां करनी चाहिए, या फिर चेहरा दिखाना चाहिए कम से कम, सामने से नहीं तो अंदर ही अंदर। तो अंदर ही अंदर बीजेपी अब दिखाना शुरू कर दी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।